हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। एक बार फिर से आपका इस्तकबाल है आपके अपने चैनल ज़र टीवी पर। आज हम दुनिया के सबसे अमीर कंट्रीज में से एक की सैर करने जा रहे हैं। पैसे कमाने का जुनून रखने वाले लोग पूरी दुनिया से यहाँ का रुख करते हैं। यहाँ के शेख दौलत में दुबई के अरबियों को अपना बच्चा समझते हैं। ये दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा कुदरती तेल पैदा करने वाला मुल्क है, मगर यहाँ के जमीन में पीने के साफ पानी का एक बूंद भी मौजूद नहीं। वैसे तो ये एक छोटा सा मुल्क है, मगर इसकी करेंसी दुनिया की सबसे बड़ी और मजबूत करेंसी मानी जाती है। इस मुल्क का एक दीनार पाकिस्तान के 913 रुपए और इंडियन 274 रुपयों के बराबर है। यहाँ के लोग हर साल करोड़ों रुपए सिर्फ अपने घोड़ों और ऊंटों पर खर्च कर देते हैं। लाखों डॉलर में फैल्कन्स खरीद कर अपने शौक पूरे करते हैं। इतना अमीर मुल्क होने के बावजूद यहाँ कोई ट्रेन सिस्टम क्यों नहीं। वैसे तो ये एक अरब मुल्क है, मगर यहाँ की आबादी के 65% हिस्सा गैर अरब है, जिनमें ज्यादातर इंडियन लोग आबाद है। ये लोग शादियाँ कैसे करते हैं, अरब औरतें अपनी जिंदगी कैसे गुजारती है, यहाँ इंडियन और पाकिस्तानियों को नौकरी कैसे मिलती है, पैसे कमाने से लेकर वीजा इंफॉर्मेशन और बहुत सी दिलचस्प मालूमात इसी वीडियो में। तो जल्दी से वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। जी हाँ दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं कुवैत की, जिसका ऑफिशियल नेम दौलतुल कुवैत है। अंग्रेजी में इसे स्टेट ऑफ कुवैत कहा जाता है। ये मगरबी एशिया का एक खूबसूरत मजबूत तरीन जजीरानुमा मुल्क है। इस मुल्क का शुमार दुनिया के छोटे तरीन ममालिक में होता है। कुवैत का मतलब है एक ऐसा किला जो समंदर के किनारे या पानी के किनारे बनाया गया हो। कुवैत का दारुलहुकूमत कुवैत सिटी है, जो मुल्क का अजीम तरीन और सबसे बड़ा शहर है। ये मुल्क का सकाफती, सियासी और इक्तसादी मरकज भी है। इस शहर में मुल्क के तमाम सरकारी दफातर, कारपोरेशंस और बैंकों के हेडक्वार्टर्स मौजूद हैं। ये शहर इस कुरे आर्ज पर अपने टेम्परेचर की वजह से गर्म तरीन शहरों में शुमार होता है। इस शहर का दर्जा हरारत 50 डिग्री सेंटीग्रेड तक चला जाता है। यहाँ के काम के औकात भी गर्मी की वजह से तब्दील हो जाते हैं। वो 2 शिफ्टों में किए जाते हैं। कुवैत की शाम बहुत आसीन होती है। दिन के औकात में गर्मी की वजह से यहाँ पर कोई भी बाहर नहीं निकलता, लेकिन शाम के वक्त यहाँ पर होटल और कॉफी शॉप्स बहुत मसरूफ हो जाती है। कुवैत टावर्स कुवैत सिटी का मशहूर लैंडमार्क है। ये 3 टावर्स पर मुश्तमिल है, जिन्हें पानी के ज़खायर और मुशाहिदाती डेक के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। इस शहर में दुनिया का 36वां सबसे ऊंचा टावर भी मौजूद है, जिसे अल अमरा टावर कहा जाता है, और इस शहर की कुल आबादी 30 लाख लोगों पर मुश्तमिल है। मुल्क की 70% आबादी सिर्फ इसी शहर में रहती है। कुवैत का कुल रकबा 17,818 मुरबा किलोमीटर है। ये दुनिया का 152वां बड़ा मुल्क है। इसकी जुनूब में सऊदी अरब, शुमाल में इराक और शुमाल मगरिब में खलीज फारस से इसकी साहिली समंदरी पट्टी लगती है। कुवैत की कौमी जुबान अरबी है। इसके बाद तमाम कौमी और गैर कौमी इदारों में अंग्रेजी जुबान का इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा उर्दू, हिंदी, बंगाली, मलयालम, मराठी, तुर्की, श्रीलंकन, नेपाली, फारसी और इनके अलावा 20 से ज्यादा दीगर जुबानें बोली जाती है। कुवैत में हर साल 50 लाख से ज्यादा टूरिस्ट आते हैं, जो मुल्क की इकोनॉमी का बहुत बड़ा सहारा है। एक रिपोर्ट के मुताबिक कुवैत में 100 के करीब मुख्तलिफ नस्लों के लोग आबाद हैं। कुवैत का अपना जमीनी साफ पीने वाला पानी नहीं है। ये मुल्क के समंदर के पानी को रिसाइकल करके पीने के काबिल बनाता है। जमीनी पानी न होने के बावजूद मुल्क में आज तक पीने के पानी की किल्लत नहीं हुई। दोस्तों, कुवैत में बादशाही निजाम कायम है। मुल्क का बादशाह मुल्क के तमाम बड़े बड़े अख्तियारात को अपने हाथ में रखता है। मुल्क के मौजूदा बादशाह शेख मशअल अहमद अल जाबिर अल सबा हैं। ये आजाद कुवैत के 15वीं अमीर हैं। कुवैत के लोगों की इज्जत और हैसियत के बारे में बात करें तो यहाँ की ज्यादातर आबादी अमीर है और इनकी ताकत का जलवा चारों तरफ छाया हुआ है। कुवैती शेख बहुत से मल्टीनेशनल कंपनियों में अपना शेयर्स भी रखते हैं। कुवैती लोग भी समंदर से कीमती मोती निकालते थे, फिर इनको फरोख्त करते थे। मोतियों के व्यापारी तवाशिन के नाम से जाने जाते थे। मोहतरम दोस्तों, कुवैत में अरब लोगों की कुल आबादी सिर्फ 35% है, जो मुल्क के खालिस अरब लोग हैं। यहाँ 25% मिस्री, शामी, उर्दनी, फलस्तीनी, 45% पाकिस्तानी, इंडियन, बंगाली, फिलिपाइनी और बाकी 2% यूरोपीय लोग आबाद हैं। कुवैत की सरजमीन पर पैदा होने वाले दुनिया के और दिलअजीज शख्सियत कुवैत यूनिवर्सिटी अल मदीना से तालीम हासिल करने वाले और ग्रैंड मस्जिद ऑफ कुवैत के इमाम मशारी राशिद अल आफासी हैं। इनकी खूबसूरत तरीन आवाज को ऑस्कर भी दिया गया है। कुवैत का कौमी मजहब इस्लाम है, जो कुल आबादी का 76.6% है। 17.3% ईसाई और बाकी 6% लोग दूसरे मजहब से ताल्लुक रखते हैं। इस मुल्क में जो भी जिस तरह रहना चाहता है रह सकता है, कोई ममानियत नहीं। हर शहरी को आजादी हासिल है, लेकिन कानून की खिलाफ वर्जी किए बगैर हर अरब मुल्क की तरह कुवैत के भी अपने
सकाफत है जो दूसरे अरबों से मिलती जुलती है। बिलाशुबा ये एक तेज रफ्तार और जदीद मुल्क है, लेकिन लोग अपनी कल्चर और पुरानी रवायात को नहीं भूलते। मर्द हजरात कंदूरा पहनते हैं, सर पर रुमाल और गोत रखते हैं और नीचे खुली अरबी चप्पलें पहनते हैं। इनकी मजलिस में नीचे कालीन बिछा होता है। मजलिस की दीवारों के साथ नरम सोफे का इस्तेमाल किया जाता है ताकि आराम से बैठा जा सके। मजलिस में अरबी कहवा मौजूद होता है, साथ में खजूर और खुश्क मेवाजात साल के 12 महीने और 365 दिन मौजूद होते हैं जो आने वाले मेहमानों को पेश किए जाते हैं। कुवैत यूनिवर्सिटी कुवैत की वाहिद यूनिवर्सिटी है जो 1966 में कायम की गई। कुवैत की सबसे लंबी जमीनी सरहद इराक के साथ 254 किलोमीटर लगती है और 500 किलोमीटर साहिल समंदर भी लगता है। तवील साहिल होने की वजह से हर साल तूफानी बारिशों का शदीद खतरा रहता है। मोहतरम दोस्तों, कुवैत का कौमी खेल फुटबॉल है। कुवैती लोग जुनून की हद तक फुटबॉल पसंद करते हैं। इसके अलावा ऊंटों की दौड़ और घोड़ों की दौड़ बहुत शौक से खेली जाती है। कुवैती शेख इतने अमीर है कि हर साल ये सिर्फ अपने ऊंटों और घोड़ों पर लाखों डॉलर्स की सरमायाकारी करते हैं। इस कैमल रेस के दौरान बड़े बड़े जुआ लगाए जाते हैं। दुनिया के बड़े बड़े अमीर लोग, सरमायाकार और जवारी यहाँ शिरकत करने आते हैं। कुवैत में चलने वाली करेंसी कुवैती दीनार है। एक दीनार पाकिस्तानी 913 रुपए के बराबर है और इंडियन 274 रुपए के बराबर है। 2023 के मुताबिक कुवैत का सालाना GDP 2,56,593 बिलियन डॉलर है और यहाँ के लोगों की सालाना फीकस आमदनी 71,263 डॉलर यानी तकरीबन 2 करोड़ पाकिस्तानी रुपयों के बराबर है। कुवैत की आमदनी का सबसे बड़ा जरिया तेल है। फरवरी 1938 में पहली बार तेल बोखान की रेतीली जमीन में दरियाफ्त किया गया। ये दुनिया का दूसरा बड़ा खिता है जहाँ कुदरती तेल की वाफिर मिकदार मौजूद है। पेट्रोल के बाद कुदरती गैस मुल्की मईशत को बहुत ज्यादा मजबूत बनाती है। कुवैत का कौमी जानवर ऊंट है और कौमी परिंदा फाल्कन है। कुवैत में लोग लाखों नहीं बल्कि करोड़ों रुपए मालियात के बाद शौक से पालते हैं और फिर इनसे शिकार करवाते हैं। इनके खाने पीने से लेकर डॉक्टर तक मुहैया किया जाता है। इनको दूसरी कंट्रीज में मुंतकिल करने के लिए खुसूसी फ्लाइट्स का इंतजाम किया जाता है। कुवैत हर साल 60 अरब डॉलर का तेल और खाद दुनिया को फरोख्त करता है और 35 अरब डॉलर की अशिया दुनिया से खरीदता भी है। कुवैत में मछली का कारोबार बहुत ज्यादा है। दोस्तों, कुवैत का शुमार उन ममालिक में होता है जहां कोई ट्रेन का निजाम मौजूद नहीं, क्योंकि यहाँ हर शख्स की अपनी जाती गाड़ी होती है और लोग गाड़ियों और बसों का इस्तेमाल करते हैं। कुवैत में कवानीन की खिलाफ वर्जी पर सख्त सजाएं दी जाती है, खास तौर पर ड्राइविंग की कवानीन की खिलाफ वर्जी, अवामी मकामात पर बदतमीजी और दीगर जराइम पर सख्त जुर्माने आयद किए जाते हैं। मोहतरम दोस्तों, कुवैत में शादियाँ आज भी पुरानी अरब सकाफत और रस्म रिवाज को मद्देनजर रख कर की जाती है। इस्लाम की खूबसूरती नुमाया नजर आती है। शादियाँ बहुत एहतमाम से की जाती है। या तो शादियाँ हुकूमत के ज़ेर एहतमाम मजालिस में की जाती है जिन्हें मैरिज हॉल कहा जाता है, या अपनी मर्जी से लगाई जाती है। शादी में दोस्तों और तमाम रिश्तेदारों को खानदान समेत इनवाइट किया जाता है। दूल्हा अपने लिबास के ऊपर एक खास किस्म का कोट पहनता है जिसे तताशता कहा जाता है। सर पर सफेद रुमाल और उसके ऊपर गत्ता रखा जाता है। आने वाले अपने रवायती अंदाज में दूल्हे को गले मिलकर और नाक से नाक मिलाकर मिलते हैं और साथ ही माथे पर बोसा भी देते हैं। खवातीन मुख्तलिफ किस्म का लिबास पहनती है लेकिन अबाया का इस्तेमाल जरूर करती हैं। कुवैती खवातीन हो या मर्द हजरात खुशबू का इस्तेमाल बहुत ज्यादा करते हैं। दूल्हा जब शादी हाल पहुंचता है सब लोग इसका इस्तकबाल करते हैं। मेहमानों को सबसे पहले कहवा और खजूरें पेश की जाती है। तमाम लोग हाथों में तलवार लिए अरब कल्चरल रक्स करते हैं। कानों में ऊंट का गोश्त, बकरे का गोश्त, गाय का गोश्त और मछली के पकवान का एहतमाम होता है। इसके अलावा मुख्तलिफ किस्म की स्वीट डिशेस, कहवा चाय और खजूरों का एहतमाम किया जाता है। बड़े बड़े बर्तनों में मटन रखे जाते हैं जिसे ये लोग शहद डालकर खाते हैं। कुवैत में शादी के तमाम इखराजात दूल्हा उठाता है। लड़की को एक मखसूस रकम दी जाती है जो चंद हजार दीनार होती है। लड़की चाहे तो इसे अपने पास रख ले या अपने वालिदैन को दे दे। कुवैत में एक से ज्यादा शादियां करना आम सी बात है। मोहतरम दोस्तों, कुवैत में शराब बनाने और बेचने पर पाबंदी आयद है। या तो हुकूमत से इजाजत लेकर मुकम्मल लाइसेंस होल्डर हो तो बेच सकते हैं, वरना नहीं। यहाँ भी बहुत सी नाइट क्लब्स मौजूद हैं जो मुल्की और गैर मुल्की लोगों का पसंदीदा मरकज रहते हैं। कुवैत में बेली डांस को बहुत ज्यादा पसंद किया जाता है। मुल्क में सड़कों का वसी निजाम मौजूद है। इन सड़कों पर स्पीड लिमिट्स मुकर्रर है। कुवैत में कुल 7 एयरपोर्ट्स मौजूद है लेकिन 4 एयरपोर्ट्स पर रनवे की सहूलत मौजूद है। मुल्क की कौमी एयरलाइन कुवैत एयरवेज है। मुल्क में ड्राइविंग
ड्राइविंग दाएं जानिब होती है। कुवैत में मर्दों के मुकाबले में औरतें बहुत कम हैं। लोगों की औसत उम्र 78 साल है। यहाँ औरतों को काम करने, गाड़ी चलाने और आजादाना घूमने की मुकम्मल इजाजत है। कुवैत वक्त के लिहाज से पाकिस्तान से 2 घंटे और भारत से 2 घंटे 30 मिनट पीछे है। कुवैत का कॉलिंग कोड +965 है और इंटरनेट डोमेन नेम .kw है। कुवैत में होटल्स और रेस्टोरेंट्स का कारोबार बहुत ज्यादा है। यहाँ खाने और रिहाइश महंगी है। अरब लोग मंदी, हरीसा, मछली, ऊंट का गोश्त, शहद और समुद्री ग़िज़ा बहुत शौक से खाते हैं। कुवैत ने एक अरसे से पाकिस्तान और बहुत सी दीगर ममालिक के वीजे बंद किए हुए थे, ताहम अब तमाम टाइप के वीजे दोबारा खोल दिए गए हैं। पाकिस्तान और कुवैत के माबैन ताल्लुकात में बेहतरी के बाद कुवैत ने पाकिस्तानियों के लिए वीजे जारी करने का फैसला किया है। अब हर पाकिस्तानी खानदान और ताजर कुवैत का वीजा हासिल कर सकते हैं। इसके अलावा कुवैत मेडिकल और तेल के शोबों में पाकिस्तानी कारकुनों के लिए टेक्निकल वीजे भी जारी कर रहा है। सरकारी नौकरियां सिर्फ कुवैती शहरियों के लिए दस्तयाब हैं। दीगर ममालिक के लोग या तो प्राइवेट नौकरियां करते हैं या मजदूरी के तौर पर काम करते हैं। कुवैत में पाकिस्तानियों और इंडियन लोगों को ड्राइविंग लाइसेंस हासिल करने के लिए कुछ मराइल से गुजरना पड़ता है, जिनमें कुवैत की ड्राइविंग स्कूल में एडमिशन लेना और ड्राइविंग कोर्स मुकम्मल करना, लोकल ड्राइविंग टेस्ट पास करना, हेल्थ सर्टिफिकेट, अरबी लैंग्वेज सीखना और दीगर डॉक्यूमेंट्स क्लियरेंस शामिल है। पाकिस्तान से कुवैत जाने के लिए एयरलाइन की टिकट तकरीबन 70,000 से लेकर 1,50,000 पाकिस्तानी रुपए होती है, जो कि मुख्तलिफ औकात और एयरलाइंस कंपनीज पर डिपेंड करती है। अगर वीजा की बात करें तो कुवैत का वीजा सबसे महंगा वीजा है। यहाँ का वर्क वीजा तकरीबन तमाम इखराजात मिलाकर 30 लाख से 40 लाख पाकिस्तानी रुपए तक होती है, जबकि मेडिकल फील्ड से रिलेटेड अफराद और पैरामेडिकल वर्कर्स को मुफ्त या इंतहाई कम कीमत में भी वीजा मिल जाता है। तो मोहतरम दोस्तों, ये थी आज की डॉक्यूमेंट्री रिपोर्ट। आपको कैसी लगी कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा और नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि हमारे चैनल ज़र टीवी को सब्सक्राइब करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और लाइक करें। आपके खुलूस और मोहब्बत का बेहद शुक्रिया। इंशाल्लाह अगली वीडियो में मुलाकात होगी।